ये रहता है कि आपका ये प्लेट रहता है, इस प्लेट से ही पूरा कट होता है, कट होके वेल्ड होके फिर वो बनता है, बन के फिर वो पीटीडब्ल्यू में आता है। पीटीडब्ल्यू में पूरी चीज़ें अलाइन होती है, अलाइन होने के बाद यहाँ से वेल्ड होके ऑटोमेटिकली ये बाहर निकलता है। बाहर निकलने के बाद पूरे स्ट्रक्चर को ट्रीट किया जाता है, सैंड ब्लास्टिंग होती है। ब्लास्टिंग होने के बाद पूरा स्ट्रक्चर वापस आता है पेंट शॉप में, पेंट होता है। पेंट होने के बाद अगर किसी क्लाइंट की फर्दर कोई रिक्वायरमेंट रहती है तो हम उसका लैब टेस्ट भी करते हैं, उसको एनडीटी टेस्ट इससे पता होता है कि मटेरियल की क्वालिटी कैसी है। कंप्लीट सॉफ्टवेयर में डिज़ाइन होते हैं जिसमें प्रिंट स्क्रीन को देखते हुए हम ऑर्डर को एक्सेस प्रिंट और सेव करते हैं। है हम लोग पूरा फैक्ट्री शेड और वेयर हाउस गोडाउन एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके देते हैं, जो डिज़ाइन होता है पूरा स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का काम है, प्री इंफ्रा बिल्डिंग, प्री इंजीनियर बिल्डिंग का काम से आए हुए हैं रायपुर छत्तीसगढ़ से। जमशेदपुर के लिए हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर लेके आया हुआ है। जमशेदपुर के जितने भी बिजनेस ओनर, जितने भी एंटरप्रेन्योर हैं, जिनको भी फर्दर एक्सपेंशन करना है, बिजनेस में और ग्रोथ करना है, उनके लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर स्टील स्ट्रक्चर में हम लोग बना के देखते हैं। वेयर हाउस, फैक्ट्री शेड, गोडाउन, जितनी भी चीज़ें सब प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग में हम लोग बना के उनको देते हैं। बस यही चाहते हैं कि टाटा जिस तरीके से कंट्री के लिए, देश के ग्रोथ के लिए हेल्प कर रहा है, मदद कर रहा है और ज़्यादा कोशिशें कर रहा है, हम लोग भी बस उसी रास्ते में हैं। जिस तरीके से देश आगे बढ़ते जा रहा है, हम लोग भी इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा डेवलप करके देते हैं। तो बस टाटा से सीखते सीखते ही धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। कि ये टेक्नोलॉजी ऐसी है कि पहले जो हम कंस्ट्रक्शन करते थे उसमें अगर हमारी लागत 100 रुपये आती थी, तो अब इस कंस्ट्रक्शन की, इस टेक्नोलॉजी से करने से इसकी लागत जो है अब सिर्फ 60 रुपये आती है। ज़रूरत इसलिए है क्योंकि ये बिल्डिंग पूरी तरह से साइंटिफिकली डिज़ाइन होती है। डिज़ाइन होने के बाद इस बिल्डिंग में आपको 20 ईयर्स का स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट मिलता है। कितना सिक्योर्ड है ये? सिक्योरिटी ऐसा है कि हम लोग इस बिल्डिंग को साइक्लोन एरिया में भी करते हैं और ये टेक्नोलॉजी इंडिया में अभी आई है। पहले ये टेक्नोलॉजी जो थी जापान और बाकी जगह में थी, जहाँ पे लगातार सुनामी और अर्थक्वेक आते रहते थे। तो अगर अर्थक्वेक और सुनामी आती भी है तो बिल्डिंग हल्की सी इलास्टिसिटी रहती है बिल्डिंग में, बिल्डिंग हल्की सी बैंड होगी, वापस फिर से सीधी हो जाती है। अब तक कहाँ कर चुके काम आप लोगों ने? हम लोग पूरे पैन इंडिया में काम कर रहे हैं। उसके साथ साथ हम लोगों ने नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका हर जगह काम किया हुआ है। स्ट्रक्चरल कॉन्सेप्ट डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड। अपना पूरा परिचय दीजिए। वैभव शुक्ला, डायरेक्टर सेल्स एंड ऑपरेशंस। विनीत द्विवेदी, कुलदीप कॉन्सेप्ट इंस्ट्रक्टर प्राइवेट लिमिटेड से एशिया एंड सेल्स मार्केटिंग देखता हूँ। हम लोग प्री फैब बिल्डिंग्स का काम करते हैं, शोरूम, वर्कशॉप, फैक्ट्री से ये सब बनाते हैं कंप्लीट स्टील स्ट्रक्चर में। स्टील स्ट्रक्चर में जाने से फ़ायदा ये है कि आपको कम टाइम में फास्ट कंस्ट्रक्शन होता है, बिल्डिंग्स लाइट वेट बनती है, 20 ईयर्स का वारंटी रहता है और आपको भविष्य में किसी भी प्रकार का अगर लोड कंसीडर करना है तो बिल्डिंग में पहले से ले लिया जाता है। अगर आपको फ्यूचर में क्रेन वगैरह इंस्टॉल करवाना अभी नहीं, बाद में लेना है, तो उसको इसमें फ़ायदा ये रहता है कि आप उसमें पहले से लोड लेके आप उसमें कर सकते हैं। आप इसको डिसमेंटल करके कहीं दूसरी जगह रिशिफ्ट कर सकते हैं, रिलोकेट कर सकते हैं। आप अगर इस स्ट्रक्चर को 20 साल बाद डिसमेंटल करके बेचते हैं इस टाइप में भी, तो जो आज की वैल्यू है उसका रिटर्न इन्वेस्टमेंट मिलता है। तो रहता है कि हम लोग स्ट्रक्चर में पहले हम लोगों का जो फैब्रिकेशन होने के बाद तो हम लोग ब्लास्टिंग करते हैं। हमारे पास सैंड ब्लास्टिंग, सॉल्ट ब्लास्टिंग मशीन है। ब्लास्टिंग करने के बाद उसमें हम लोग प्राइमर मारते हैं, इसके बाद 2 कोट पेंट करते हैं। झारखंड में हमने क्रॉस इंडस्ट्री का काम किया हुआ है, बीसी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम किया हुआ है, एसोसिएटेड इंफ्रा इंजीनियरिंग का काम किया हुआ है। इन सब कंपनियों का हम लोग काम कर रहे हैं, ऑलरेडी प्रेजेंस है और हम लोग पिछले 15 साल से पीईबी में ही हैं। इसके अलावा हम लोग पहले हैवी स्ट्रक्चर्स का भी काम कर रहे हैं, जेएसडब्ल्यू वगैरह का भी काम कर रहे हैं। क्या मटेरियल यूज़ करते हैं? इसमें जो स्ट्रक्चर बनता है ये पूरा प्लेट से बनते हैं। प्लेट को हम लोग काटते हैं एज पर डिज़ाइन। पहले बिल्डिंग डिज़ाइन होता है क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। इसका क्लाइंट एक डायमेंशन देता है, लेंथ, विड्थ और हाइट। डिटेल मिलने के बाद हम उसको अपने सॉफ्टवेयर में, हमारे पास इन हाउस डिजाइनिंग है, हम उसको डिजाइनिंग कराने के बाद इसको प्लांट में हम लोग फैब्रिकेशन करते हैं। देन इसके बाद इसका हम लोग ले आके साइड में नट बोल्ट से असेंबल करते हैं। आप चाहें तो डिसमेंटल कर सकते हैं, या हो सकता है उसमें थोड़ा बहुत मेंटेनेंस हो, पेंट वगैरह उखड़े तो आप उसको रीपेंट करके उसको आगे कर सकते हैं। लेंथ और हाइट बताना है बिल्डिंग का, जिसमें उसके अकॉर्डिंग हम लोग पूरी बिल्डिंग आपको डिज़ाइन करके पूरी कंप्लीट आपको कोटेशन विद प्रपोजल ड्राइंग एक साथ सबमिट करके आपको इजी वे में आप समझ सकते हैं। एंड बाकी अगर आपको डायमेंशन में कहीं क्लियर हो रहा है, कहीं डाउट हो रहा है, उसके लिए हमारी टीम होती है
जिसमें वो आपको पूरा क्लियर करेंगे। अगर आपको शेड बनाना है या वेयर हाउस बनाना है या इंडस्ट्रियल शेड बनाना है, क्रेन की शेड बनाना है, तो उसमें आपको क्या डायमेंशन लेना चाहिए, क्या हाइट लेनी चाहिए, वो उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। और रायपुर से कुलदीप स्ट्रक्चर फ्रॉम रायपुर छत्तीसगढ़। प्रियंका झा, सीनियर मैनेजर सेल्स एंड मार्केटिंग। हाँ हाँ जी। अगर आपको फील तो मिल इतना बड़ा सेटअप फोटो लेना है। सेक्शन खुल के चुका है। ये वंदे भारत के लिए हम लोग जापानीज कंपनी